शांति। क्या स्थिर बुद्धि स्थितप्रज्ञ बनने की पहली सीढ़ी है? तो अब हम यह देखेंगे कि हम स्थितप्रज्ञ कैसे बन सकते हैं। भगवान की याद। भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध का अनुभव। समता योग, सात्विक भोजन, शुद्ध विचार, अपने चंचल मन पर विजय। स्थिर बुद्धि करने के लिए यह आवश्यक है। अब हम यह देखें कि इस संबंध में गीता के श्लोक क्या कहते हैं। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक कहता है कि दुखेषु अनौद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भयक्रोधः स्थितधि मुनि उच्यते। दुख से जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय, क्रोध इन विकारों से मुक्त है, वह योगी स्थिर बुद्धि योगी है। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक क्या कहता है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में न तो शुभ प्राप्तियों से खुश होता है और न ही अशुभ प्राप्तियों से दुखी होता है, वह पूर्ण रूप से स्थिर बुद्धि रखता है। दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक कहता है कि जो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखता है और मुझ भगवान के साथ योग करता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो स्थिर बुद्धि यानी क्या होता है? स्थिर बुद्धि वह होता है जो सुख दुख में सम रहता है, जो राग, भय, क्रोध इन विकारों रहित होता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, जो भगवान को हमेशा याद करता है, वह स्थिर बुद्धि है। और इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्थिर बुद्धि स्थितप्रज्ञ बनने की पहली सीढ़ी है। तो अब हम स्थितप्रज्ञ योगी की परिभाषा क्या है यह देखेंगे। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। प्रजापति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। जिस समय साधक संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता है और उसका मन आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय उस स्थिति में वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक क्या कहता है। यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त करने वाला योगी कभी विचलित नहीं हो सकता। ऐसा स्थितप्रज्ञ योगी अंतकाल में ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर निर्वाण धाम को प्राप्त करता है। राजा जनक की कहानी तो हम सब ने सुनी होगी। राजा जनक स्थितप्रज्ञ अवस्था के आदर्श उदाहरण माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक के एक हाथ में चंदन का लेप होता था और दूसरा हाथ अग्नि में होता था, और तब भी वो अग्नि की गर्मी को महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें देह भान
नहीं रहता था और इसलिए राजा जनक विदेही कहलाए जाते थे और उनकी बेटी सीता वैदेही कहलाती थी। तो आज हमें क्या करना है? स्थित प्रज्ञ बनना है, मतलब अपने शरीर का भान छोड़कर अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर लेना है। थैंक यू।